कल जब इधर से लोग बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगता था कि ये किसी दूसरी ग्रह से आए हुए लोग जिनको यहाँ की कोई जानकारी धरातल की नहीं। सच बात यह है कि मोदी जी के परिश्रम और मोदी जी के नाम से ये सब आ जाते हैं। ये गांव हम देखना नहीं चाहते हैं कि क्या हो रहा है। ऐसे आंकड़े आम तौर पर ये भूल भुलैया होते हैं, पता नहीं कौन बनाता है, कैसे बनाता है। किसी को इधर के लोग कंट्राडिक्ट करते हैं तो और कहाँ बनाता है? मैं मॉडरेट इस ग्लोब के कौन से हिस्से में बनता है? देख, तो अगर मैं ये कहूँ कि हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और तीसरे कुछ राज्य में, कर्नाटक में आप क्यों हारे? ये हैं सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव, जो बीजेपी वालों पर संसद में इन दिनों जमकर बरस रहे हैं। तो बुधवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ जब रामगोपाल यादव ने बीजेपी वालों को जमीनी हकीकत का पाठ पढ़ाते हुए कह दिया कि ये लोग मोदी जी के चेहरे पर जीत कर आ जाते हैं, लेकिन ना तो इन्हें जमीनी हकीकत का कुछ पता है और न ही जमीन पर क्या हो रहा है इसका कुछ एहसास। कल जब इधर से लोग बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगता था ये किसी दूसरी ग्रह से आए हुए लोग जिनको यहाँ की कोई जानकारी धरातल की नहीं। सच बात यह है कि मोदी जी के परिश्रम और मोदी जी के नाम से ये सब आ जाते हैं। ये गांव हम देखना नहीं चाहते हैं कि क्या हो रहा है, कितना दिया जा रहा है, वो लग रहा है कि नहीं। जैसे मोदी जी से प्रचार करा दिया, हर घर जल, हर घर नल। नहीं, हर घर नल, हर घर नल, और फिर जल। जल तो सॉरी, थैंक यू सर। तो हम जब जाते हैं अपने इलाके में तो लोग तो मिलने आते हैं कि समस्याएं होती हैं, कोई मदद के लिए आता है, क्या आता है। तो मैं अक्सर पूछता हूं कि बताइए आपके गांव में हर घर में पानी पहुंच गया? मैं कई गांव में जाता भी ब्याह शादियों, सारी पक्की गलियां जो विधायकों ने, सांसदों ने या ब्लॉक ने या जिला पंचायतों ने बनवा दी, तो खुद ही पड़ी हैं कि पाइपलाइन जानी। पाइपलाइन नहीं बनी, टंकी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? जो बताते हैं लोग उसको अदरवाइज न लें कोई गुजरात वाले लोग। वहाँ के लोग कहते हैं कि सारे ठेकेदार गुजरात के थे और पैसा लेके चले गए। ये लोग कह रहे हैं, सुनिए, अब रिकॉर्ड में देख लीजिएगा है कि नहीं है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ। इतना ही नहीं, रामगोपाल यादव तमाम सर्वे का जिक्र कर सवाल करते हैं कि आप तमाम दावे करते हैं लेकिन लोगों के पास उज्ज्वला योजना के गैस के भरवाने के पैसे तक नहीं हैं। अभी परसों एक ऐसी स्थिति, जब मैं वहाँ था, अभी 2-3 दिन यहाँ नहीं था, एक आदमी बैठा था कि बताओ तुम्हारा क्या काम है? कैसा, मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ, मुझे बताइए। सब लोगों से मैंने कहा अगर सबकी बात हो गई तो जाए, नहीं तो हम इनको लेके हो गई, सब जाए पी के जा रहे। तो उसने कहा साहब मेरी बेटी की शादी है, उसकी सहेलियां थोड़ा संपन्न परिवार की हैं जिनकी शादी हुई, तो उसने अपनी, मुझसे तो नहीं कहा लेकिन अपनी माँ से कहा कि जैसा ये और हमारी सहेलियों के लिए शादी के दिन के लिए लहंगा बनाया जाता है, वो हमारी अब हैसियत नहीं, क्योंकि लहंगा तो अब लोग टीवी के जरिए ऐसा दिखने लगा कि 1-1 करोड़ रुपए का बनता है, 50 लाख का भी पहनती हैं। लेकिन ऐसे भी हैं, लड़कियों का मन तो होता ही सबका, गरीब हो कुछ भी हो, लेकिन शादी के दिन बेहतर पहनना चाहती हैं, तो 1 करोड़ का नहीं तो 10,000 15,000 का ही लहंगा बनवा। एक मेरी पत्नी से उनकी बेटी ने कहा था, तो हम उनकी इसकी व्यवस्था हम करवा देंगे, आप इसमें निराश मत होइए। लेकिन स्थिति ऐसा नहीं है जैसा आप कहते हैं कि उन्होंने ये कह दिया। उज्ज्वला दी कि जिसको गैस का सिलेंडर देते हैं, ये तो पता कीजिए कि वो गैस सिलेंडर दिए उसमें भरे कितने गए। पैसा ही नहीं लोगों को भरवाने के लिए, 80% लोगों को पैसा नहीं भरवाने के लिए, पड़ोसी लोगों ने ले लिया कि हमें दे दो सिलेंडर। ये स्थिति है। रामगोपाल यादव ने तो भरे संसद में ही बीजेपी के दावों की पोल खोल दी, जिसके बाद अब रामगोपाल यादव का ये भाषण जमकर वायरल हो रहा है। देखना होगा कि अब इस भाषण पर बीजेपी की तरफ से क्या बयान आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।